अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फ़ाइन हूँ। तो आज मैं आई थी मम्मा लोगों के साथ थोड़ा सा शॉपिंग पे। अच्छा, मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, इनको बेसिकली जो है वो ड्रेसेस वगैरह देखने थे। ज़लबरी की जो चिकनकारी कलेक्शन आई है ना, वो काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं थी मुझे कि रेड एंड वाइट वाला अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था मुझे ले ही लेना चाहिए था। लेकिन ना मैं अनस्टिच कपड़े लेते हुए बहुत दफ़ा सोचती हूँ, क्योंकि फिर उनको स्टिच कराने का मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। लेसेस लो, स्टिच कराओ, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो सारे स्टिच ड्रेसेस ले लूँ, अनस्टिच जो है वो मुझे ना ही लेने पड़े। बट चिकनकारी के जो ज़्यादा कलर्स थे ना, वो इनके पास थे नहीं। एक ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, ये देखें आप लोग, और ये 5000 रुपीज़ की रेंज में थे, अच्छे थे ना काफ़ी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी स्टिच कलेक्शन पे। अच्छा, स्टिच में ना कभी-कभी इनके पास बहुत अच्छे कपड़े आए होते, जैसे ये कुर्ता और दुपट्टा भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये 3200 रुपीज़ का था। और सिंगल शर्ट्स भी थी। लेकिन मुझे जो है ना वो कुछ ऐसा पसंद नहीं आया ज़लबरी पे। मुझे कभी-कभार ना ज़लबरी के कपड़े अच्छे लग जाते हैं। वैसे घर में पहनने के लिए अगर लेने हैं ना आप लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 3000 में अगर आपको 2 पीस मिल रहा है ना, स्टिचिंग की टेंशन ना हो, और लॉन भी जो है वो अच्छी होती है, पतली सी होती है, आप घर में पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी फॉर्मल चाहिए तो वो फिर आप अनस्टिच में देख लें, कभी अच्छे आए होते हैं। और यहाँ पे मुझे ये रेड वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन ना ये चुभने वाली कढ़ाई थी आगे तिल्ले की ना, मम्मा मुझे कह रही थी ये देख लो ले लो। लेकिन मैंने कहा था मम्मा ये जो है ना वो मुझे चुभेगा, इसीलिए फिर मैंने जो है वो नहीं लिया। और यहाँ पे ये सारी सिंगल शर्ट्स थी, कोई मेरे ख्याल में 1500 की थी और कोई 2000 रुपीज़ की थी। और बस मम्मा लोगों ने फिर यहाँ से ज़लबरी से ड्रेसेस लिए, और उसके बाद जे डॉट पे मैंने एक शर्ट अपनी एक्सचेंज करा के साइज़ लेना था, वो लिया। उसके अलावा मैंने तो कोई ऐसा शॉपिंग करनी नहीं थी। और फिर हम लोग जा रहे थे आइडियाज़ पे, लेकिन आइडियाज़ जो है वो बंद हो चुका था। पानी खैर बहुत ज़्यादा पिए हैं, आजकल मैं डाइट पे हूँ, तो मेरा था कि कुछ हेल्दी खाते हैं। मम्मा लोगों ने जो है वो बर्गर्स वगैरह खाए थे, मैंने जो है वो बर्गर नहीं खाया था। मैंने सबसे पहले पानी की बॉटल ऑर्डर की थी अपने लिए। ज़ारा राइड्स ले रही थी, तो मैं फिर अपने भाई के साथ मैंने कहा चले मैं स्टेक खा लेती हूँ। मैंने जो है वो स्टेक खाई और थोड़े से राइस खा लिए थे मैंने साथ में। और ये मैंने एक ड्रिंक मंगवाई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा खट्टी थी कि इसको पीने के बाद मेरा गला ख़राब हो गया। ये ब्लूबेरी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर पे। इस मैडम ने भी राइड्स ले ली, और इसका जो ये नोज़ रेड हुआ हुआ ना, ये जे डॉट पे वहाँ खड़े होके मेकअप करवा रही थी। खैर आज की तो कोई ऐसा शॉपिंग थी ही नहीं, बस वो चेंज ही करवाना था, वो चेंज करवाया। और ये जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, मैंने शॉपिंग की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं तकरीबन काफ़ी दिनों के बाद ये 1-2 दफ़ा रेगुलर बाहर चली गई हूँ, इनमें काफ़ी दिन हो गए नहीं गई। एक मैंने मैरून ली थी और मिनीसो की, एक मैंने ये 06 लिया था। मिनीसो की नेल पेंट्स ना बहुत अच्छी होती हैं। और अभी तो मैं ये आईब्रो पेंसिल यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी आईब्रो पेंसिल है। इसके साइड पे जो मस्कारा दिया हुआ है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके आईब्रोज़ को सेट कर देता है। ये इसका शेड है, ठीक है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। मिस रोज़ के बाद कोई आईब्रो पेंसिल है मुझे पसंद आ रही है, तो अगर आप लोगों ने लेनी हो तो आप मिस रोज़ की ये वाली, सॉरी, मिनीसो की ये वाली आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने मिनीसो से 3200 रुपीज़ का मुझे बैग मिला था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सॉफ्ट सा लग रहा था। आपने कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कैरी करनी है तो आप लेके जा सकते हैं। बहुत लाइट वेट सा बैग था, और लाइट वेट चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। ये इसकी प्राइस थी, इसमें एक ब्लैक कलर भी था, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलें थोड़ा सा चेंज कलर लेते हैं। तो ये मेरी मिनीसो की शॉपिंग थी जो मैंने दिखा दी। उसके अलावा चैज़अप से मैंने घर में पहनने के लिए टी शर्ट्स ली थी। ईच शर्ट जो है वो 600 रुपीज़ की थी। तो अगर आपने घर में पहनने के लिए नॉर्मल सी खुली डुली सी शर्ट्स लेनी है, तो चल भी काफ़ी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि चलती नहीं, अच्छी खासी ये चल जाती हैं। तो ये सारी शर्ट्स जो हैं वो मैंने ली थी। ये जलपरी आई थिंक कोई है ब्रांड, उनकी है। तो ये मैंने 2 ब्लैक में ली थी, और एक पिंक, और एक ये ग्रीन सा कलर था जो, वो ली थी। और मुझे था, मैंने पता नहीं क्यों दोनों ब्लैक में ले रही, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी। ब्लैक शर्ट्स ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने ये चैज़अप से ले ली थी। और तो मैंने चैज़अप से कुछ लिया नहीं था। ट्राउज़र्स ढूँढ रही थी, लेकिन कोई भी ट्राउज़र का ऑप्शन था ही नहीं वहाँ पे। उसके अलावा मैंने एक ये छोटा-सा क्लच लिया था, ये ज़ारा भी यूज़ कर सकती है, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। ये 2000 रुपीज़ का मिल रहा था ऑनलाइन, मुझे इस तरह के 4000 के मिल रहे थे। ये बहुत छोटा-सा आएगा तो इसमें कुछ नहीं, लेकिन स्टाइलिंग के लिए बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपने फॉर्मल ड्रेस के साथ पहनना है, कैजुअल, तो ये हर तरीके के ड्रेस के साथ जाएगा।
तो एक मैंने ये लिया, तो उसके अलावा ना चाइज़र पे और भी बड़े अच्छे क्लचेस थे, लेकिन बस फिर मैंने कहा कि बस का ना बस बजट में रह के काम करो। उसके अलावा ये ज़ारा के घर में पहनने के लिए मैंने शर्ट्स ली थी। ईच शर्ट जो है 400 की थी और जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो 1000 की थी, ओ सॉरी 900 रुपीज़ की थी। और ये किट्टी वाली जो थी ये भी अगेन आई थिंक 350 या 400 रुपीज़ की थी। ये ग्रीन वाली जो है वो 900 रुपीज़ की थी। और उसके अलावा ये 2 फ्रॉक्स ली थी, ये भी अगेन 1000 रुपीज़ की थी। एक ये मैंने ब्लू कलर में ली थी, डार्क ब्लू कलर में। मैं जब भी कोशिश करती हूँ ना मैं ज़ारा के लिए वाइट कपड़े ना लूँ, फिर भी ले लेती हूँ क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। ज़ारा पे वाइट बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। तो ये भी मुझे जो है 1000 रुपीज़ की मिल गई। उसके अलावा मेरे पास भी इस तरह की शर्ट्स ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो होती है ना स्ट्रिप्स वाली, लाइंस वाली, ये 700 की मिली थी। तो एक मैंने ये ली, मेरे पास भी इस तरह की होती थी, वो पता नहीं मेरी कहाँ चली गई, वरना मेरी ज़ारा के साथ ट्विनिंग हो जाती। तो ये थोड़ी बहुत मैंने ज़ारा की शर्ट्स ली वहाँ से। साथ में मैंने इसके टाइट्स भी ले लिए थे। ईच की प्राइस जो है 500 रुपीज़ थी। तो 3-4 शर्ट्स हो गई, फ्रॉक्स हो गई। उसके अलावा इंसिग्निया से मैंने ये वाइट फ्लिप फ्लॉप्स लिए थे। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने जब ऑनलाइन देखे थे तो मैंने कहा था मैं जाके जो है वो लूँगी, और मुझे घर में पहनने के लिए भी चाहिए थे इस तरह के। तो फिर मैंने यही ले लिए। मैंने कहा चलें, वैसे आप कैजुअल भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मल भी, लेकिन मैंने इसको घर में पहनना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये। और मेरे जो है वो स्लीपर्स घर में पहनने वाले बिल्कुल टूट गए थे, तो फिर मैंने ये घर में पहनने के लिए ले लिए वाइट वाले। मैंने कहा कि चलें आते जाते हुए यूज़ हो जाएंगे। 2 मैंने शलवारें ली थी, 2500 की ईच थी, ब्लैक एंड वाइट फर्शी शलवारें हैं दोनों। इसके साथ आप जिस तरह की मर्ज़ी कुर्तियाँ पहन लें, 2 आपके पास वाइट और ब्लैक शलवार लाजमी होनी चाहिए। जैसे मर्ज़ी आपने कुर्ती पहनी है उसके साथ चल जाती हैं। उसके अलावा मेरे साथ अब ये हो गया कि मैं सारे ड्रेसेस मीडियम में ले आई हूँ और सारे मुझे बहुत एक्स्ट्रा लूज़ हैं। अब मुझे इन सबको चेंज करवाना है। ये 4000 रुपीज़ की मैंने शर्ट ली थी और ये भी मैंने मीडियम साइज़ में ले ली थी, और ये मुझे बहुत एक्स्ट्रा जो है लूज़ हो रही थी क्योंकि आप सबको पता है कि मैं वेट कम कर रही हूँ, तो आपके इंचेस ज़्यादा जल्दी कम होते हैं। वेट स्केल पे आपका वेट जो है भले लेट आ रहा हो, लेकिन इंचेस आपके ज़्यादा जल्दी लूज़ होते हैं। ये मैं स्मॉल लेके आई थी ब्राउन वाली, तो ये मुझे एग्जैक्ट पूरी आई थी। ब्राउन वाली मैंने ब्लैक के साथ मैच की थी और ब्लू वाली मैंने वाइट के साथ ना। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो चेंज करा लूँगी। उसके अलावा मैं बहुत टाइम से एक अपना बजट बना रही थी। मैं हमेशा बजट में रह के कपड़े, शॉपिंग, सब चीज़ें करती हूँ कि मुझे एथनिक का एक ड्रेस लेना है, और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतना मुझे पसंद आ रहा था ना ये कलर, इसका थीम, इसकी एम्ब्रॉयडरी। ये 15,000 रुपीज़ का मुझे मिला है, इसके ऊपर कोई ऑफ़ नहीं था। लेकिन अगेन ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ आ गया है। मैं इसको जो है वो इसका साइज़ चेंज करवा के आऊँगी क्योंकि मैं इन ड्रेसेस में बिल्कुल पागल ही लग रही हूँ। ख़ैर उसके बाद ये थोड़ी-सी शॉपिंग थी, मैंने आपको दिखा दिए जो मैंने एथनिक से की और जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, एंड दैट्स इट। अभी मैं जाऊँगी इनको एक्सचेंज कराऊँगी। अब आई होप कि इनमें मेरा साइज़ मिल जाए, नहीं तो फिर मुझे आर्टिकल्स और ढूँढने पड़ेंगे। और ये मेरे रूम के आप हालात चेक कर सकते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा मेस हो गया है। और यहाँ पे बस अब मैं ये कपड़े भी समेटूँगी, ज़ारा के सारे कपड़े हैंगर करूँगी। आज का व्लॉग इतना सा था। जो शॉपिंग की, जो अपडेट्स थी वो मैंने शेयर कर दी। जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है इंशाल्लाह ताला। सो आने वाले व्लॉग्स का इंतज़ार करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू से